देख रहे हैं श्री एकता टाइम्स नेट न्यूज चैनल और मैं रशीद रफीक आपका स्वागत करता हूं। नए साल में नए संकल्प के साथ आपने जिंदगी की शुरुआत कर दी कि सादिक पठान ने खुद को तरोताजा करते हुए अपनी भूमिका को अदा किया है। एक तरफ तो परिवार के चाहने वालों ने उनकी तंदुरुस्ती और उनकी मजबूती के लिए हकीकत क्या, वहीं उनके समर्थकों ने उनके जन्मदिन 25 दिसंबर को जगह जगह केक काटकर उनको शुभकामनाएं दी। वहीं सादिक पठान की शोहरत ने उनको जो कार्य किया उन्होंने उसका रंग दिखाया और प्रशासन सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से प्रशासन अधिकारियों ने उनको जन सेवा समाज सेवा अवार्ड देकर उनको सम्मानित करने का प्रयास किया, जिससे सादिक पठान प्रफुल्लित नजर आए। सोशल मीडिया का जमाना है। पहले लोग तैयारियां करते थे और मजबूत परिश्रम करने के बाद में लक्ष्य को प्राप्त करते थे, लेकिन आजकल लक्ष्य को पहले प्राप्त कर लेते हैं, तैयारियां बाद में होती है, क्योंकि इसी को बोलते हैं कि सोशल मीडिया का जमाना है। जी हाँ, जब अखबार छपता था तो तब उसके बाद में लोग पढ़ा करते थे, लेकिन अब सिर्फ देखने भर से काम चला लेते हैं। हम बात कर रहे हैं प्रिंट मीडिया की। जब किसी अखबार में खबर छपती थी तो नेता लोग पढ़ने के बाद अंदाजा लगाते थे कि क्या हो रहा है, लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर देखने से ही अंदाजा लगा लेते हैं कि क्या हो गया है। और इसका जो बुखार है, जो इसका खुमार है, वो लोगों के साथ चढ़कर बोल रहा है। समस्या कहीं की भी हो, गली की हो या राष्ट्रीय स्तर की हो, वो तुरंत सोशल मीडिया के द्वारा पहुंच जाती है और जो उसका कैरेक्टर होता है वो निश्चित तौर पर चर्चा का केंद्र होता है, वो चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक। कैरेक्टर अपनी परिभाषा जरूर छोड़ता है। तो हर क्षेत्र में ये हो रहा है सोशल मीडिया के कारण। राजनीतिक स्तर में इसकी चर्चा ज़्यादा है, सामाजिक स्तर में भी, क्योंकि जब वो सच्चे कार्य करते हैं, सक्रिय भूमिका निभाते हैं समाज में उत्थान के लिए, तो वे नजर में आते हैं। और आजकल नेताओं की दुनिया में, राजनीति की दुनिया में इसका प्रभाव खासा देखने को मिल रहा है। जन्मदिन का खुमार छाया हुआ है सब जगह, क्योंकि हमारे सामाजिक दायित्व जो है वे बखूबी अपनी भूमिका निभाते रहते हैं। जब कोई सामाजिक त्यौहार आता है, ये बर्थडे आता है किसी का, तो जोर शोर से मनाते हैं और उसमें सोशल मीडिया जो है अहम रोल अदा करता रहा है। इसी तरह जब किसी का बर्थडे आता है तो लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और जोर शोर से केक काट कर उनको शुभकामना देने की कोशिश करते हैं। लक्ष्य यही होता है कि ताकि खुश हो। सोशल मीडिया का जमाना होने के कारण लोग आजकल स्पर्धा में कि किसने कितनी जगह केक काटा, किसको कितनी जगह बुलाया गया और कौन कितनी जगह जाने वाला है। ये एक अच्छा ट्रेंड लोगों को मिल गया है, एक बहाना मिल गया है खुद को दर्शाने का, और यह परंपरा चल रही है। और ये इसको देखने और इसको देखकर समझा भी जा सकता है कि अब स्पर्धा किसको लेकर हो रही है समझ। सो हम बात कर रहे थे जन्मदिन की। जन्मदिन के अवसर पर खास करके ऐसा हो रहा है, तो इंसान जीवन में आता है, अपने कर्मों के द्वारा अपनी पहचान बनाता है और समाज में वो ऐसे कार्य करता है जिसके कारण उसकी पहचान होती है, और फिर उन्हीं के आधार पर वो अपने भविष्य को तय करता है। और राजनीतिक क्षेत्र में इसका ज़्यादा ही महत्व है, क्योंकि लोग काम करके ही लोगों के दिलों पर राज करते हैं, और इसी प्रकार के जो नेता होते हैं उनकी परिभाषा के कारण उनकी पहचान भी बनती रही है। बलाल पश्चिम में जो सादिक पठान है, उन्होंने इसी प्रकार की भूमिका अपने जीवन में निभाई है और इसी कारण उनका नाम भी बना है। सोशल मीडिया ने उनको हाथों हाथ लिया और पिछले कुछ सालों से लगातार उन्होंने श्रम क्षेत्र के अंदर कार्य करके अपनी एक पहचान बनाई और सोशल मीडिया ने उनको ताकत देने का कार्य किया और आज वे लोकल मीडिया के हीरो बनकर उभरे हैं। जब भी वे कोई कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर लोकल मीडिया उनको सपोर्ट करने के लिए आगे आता है और सादिक पठान भी खुले हाथ से सभी का स्वागत करते हुए उनके साथ कदम से कदम मिलाकर समाज के उत्थान के लिए कार्य करने में खुद को खुशनसीब समझते रहे हैं। तो इसी तरह सादिक पठान ने कई जगह, जब 25 दिसंबर को उनका जन्मदिन आया तो उनको कई जगह पर केक काटने के लिए बुलाया और सादिक पठान कई जगह पर पहुंचे। वहाँ पर उन्होंने कई जगह पर जो गरीब तबके के लोग हैं उनको खाद्य सामग्री अपनी ओर से बांटी, कपड़े बांटे और जो जरूरी चीज़ें होती है वो भी बांटी, क्योंकि उनका कहना था कि केक तो कटता रहेगा ही, लेकिन इसी बहाने से यदि प्यार एक दूसरे से मिलाव हो जाए आपसी सहयोग के कारण, तो ये खुशी की बात है। हैप्पी बर्थडे टू यू। तो धूम धड़ाके के साथ ढोल बाजे गाजे के साथ में सम्मान करते हुए सादिक पठान ने कई जगह एक साथ कई जगह पर केक खाया और खिलाया। इस प्रकार की भूमिका उन्होंने अदा की। वही हैप्पी बर्थडे टू सादिक भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे ये लोग ऐसा खिला रहे।
जो पारिवारिक सदस्य हैं उनका कहना था कि वे उनको नजर ना लग जाए, इसलिए उनका हकी का किया जाए। हकी का मतलब जब उनसे पूछा गया कि आप कितने हकी का कार्यक्रम रखा, तो उनका कहना था ये तो एक माध्यम है। लोगों ने केक के समय मेरे जन्मदिन के अवसर पर जगह जगह पर बुलाया, सामाजिक संस्थाओं ने, सामाजिक लोगों ने, उन्होंने हमें लाड़ प्यार दुलार दिया, उन्हें अपना समझा और वो पिछले कई सालों से हमको सम्मानित कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि हम भी उनको किसी माध्यम से अपने घर पे बुलाएं और उनके लिए हम भी जो कर सकते हैं, अपना खाना खिलाकर उनके प्रति जो अपनी श्रद्धा है वो दर्शा सकते हैं। ये एक माध्यम था, इसलिए हकीकत करके लोगों को अपने घर पर आमंत्रित किया था, ताकि वे दुआओं के साथ जो उनके मन में जो दुआ है, जो सोच है उनकी, वो हमारे पास आए और अपने विचार को व्यक्त कर सके। और इसीलिए ये किया गया था। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग, सादिक पठान के घर पर लोग उपस्थित हुए, खाना वगैरह रखा, जिसको लोगों ने दुआएं दी और माना कि सचमुच में नेता हो तो सादिक पठान जैसा हो, क्योंकि वे सभी गरीब तबके के लोगों के लिए काम करते रहे। वहीं बताना चाहिए कि सादिक पठान की जो गतिविधियां हैं वो सर चढ़कर बोल रही हैं और इसी के तहत 4 बंगले के अंदर जो प्रशासनिक पुलिस अधिकारी हैं वे और सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों ने वहां पर बुलाया और सादिक पठान को समाज सेवा हेतु पुरस्कार दिया गया। अखिलेश जी, आपका और मेरा साइज है, लोग दिखते रहे साइड, क्योंकि उनका मानना है कि सादिक पठान गरीब तबके के लोगों के लिए कार्य करते रहे, वे मानव अधिकार के लिए भी अपनी भूमिका निभाते रहे और जिसके कारण ही उनको ये पुरस्कार दिया गया। इस अवसर पर सादिक पठान की जो धर्मपत्नी है शबनम सादिक पठान विशेष तौर पर उपस्थित हुई थी। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में समाज उत्थान के लिए कार्य करने वाले सभी सामाजिक लोगों को इस अवसर पर सम्मानित किया गया था। प्रशासन क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई राष्ट्रीय सामाजिक संस्थाओं के अध्यक्ष व प्रेसिडेंट उपस्थित हुए थे। महाराष्ट्र के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी संजय पाटिल और मोहन राठौर जैसे कई पुलिस अधिकारी उपस्थित हुए थे। वहीं सामाजिक संस्थाओं के अध्यक्ष भी उपस्थित हुए थे, खास करके जॉन ली और अली खान जैसे कई कलाकार भी विशेष तौर पर आमंत्रित किए गए थे। सादिक पठान को सभी की उपस्थिति में एक पुरस्कार दिया गया। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी खूबी ये रही है कि जितने भी वरिष्ठ नागरिक आए थे सभी को एक साथ सामूहिक रूप से सिर्फ एक माला पहनाई गई, क्योंकि आयोजकों का मानना था कि हम सब एक माला के अंदर रहकर ही देश की राष्ट्रीय एकता व अखंडता की मजबूती के लिए कार्य कर सकते हैं और यह हम उसकी शुरुआत अपनी इस माला के माध्यम से कर रहे हैं ताकि देश का विकास कर सके। इसलिए मानव सेवा फाउंडेशन भारत के विकास के लिए इसी प्रकार संघर्षरत रहेगा ताकि देश का विकास। तो इस तरह सादिक पठान को सामाजिक संस्थाओं ने भी अपने यहाँ बुलाकर उनको पुरस्कार देकर यह जताने की कोशिश की है कि जो समाज में अच्छा कार्य करता है उनका सम्मान होना चाहिए। और सादिक पठान भी प्रफुल्लित नजर आए, क्योंकि उनका कहना था कि समाज में हमने जो अपनी भूमिका निभाई है आज कहीं ना कहीं उसको प्रमाण मिला है, ये खुशी की बात है। बता दें कि वैसे तो सादिक पठान को कई जगह से पुरस्कार मिला है, लेकिन सामाजिक और प्रशासनिक वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में और बड़े स्तर पर ये उनको पुरस्कार मिला है, जिसकी खुशी उनको ज़्यादा ही नजर आ रही है। बताना चाहिए कि 25 दिसंबर को जो प्रसिद्ध वकील है, मुंबई के हाई कोर्ट के जो वकील है शैलेश दुबे, वो उनको उपस्थित उनके कार्यालय में आए थे और सादिक पठान ने अपने कार्यालय में उनका जन्मदिन बड़ी धूमधाम के साथ मनाया और बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए थे। शैलेश दुबे ने भी सादिक पठान वो उनकी धर्मपत्नी को आशीर्वाद दिया कि वे समाज में आगे बढ़ने चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार की उनकी नीति है, सोच है, वो काबिल तारीफ है और राजनीति में जो भी सपोर्ट सहयोग लगेगा हम उनके साथ हैं। और उन्होंने खुद खुला आश्वासन दिया है यदि सादिक पठान चुनाव में लड़ना चाहते हैं, ये उनकी धर्मपत्नी, तो हमारा आशीर्वाद बना रहेगा। कुल मिलाकर यही कह सकते हैं कि सादिक पठान के पीछे जो उनका भूमिका है, सामाजिक भूमिका, वो रंग ला रही है और सपोर्ट चारों तरफ से मिलता नजर आ रहा है। वहीं जब सादिक पठान से पूछा गया है कि आप तो ने तो चुनाव लड़ा,
और आपको सफलता भी मिली, लेकिन आपकी पत्नी चुनाव लड़ने वाली थी, उसका क्या हुआ? तो वहीं सादिक पठान ने कहा है कि वे चुनाव लड़ेंगी, उन्होंने तैयारी कर ली है, क्योंकि वो मुझसे पहले पास वो राजनीति में सक्रिय थी, लेकिन उन्होंने मन बना लिया है। वक्त आने वाले समय में वक्त गवाही देगा कि वे आपको चुनाव मैदान में नजर आएंगी। कुल मिलाकर यही है। इस अवसर पर खास करके उनकी जो धर्मपत्नी शबनम सादिक पठान ने शैलेश दुबे जो प्रसिद्ध एडवोकेट है उनको राष्ट्रीय एकात्मकता पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित करने का प्रयास अपनी ओर से किया था के कारण, तो इसलिए शैलेश दुबे हमारे ऊपर कवच रख रहे हैं, जो हमारे लिए खुशी की बात हो सकती है। कुल मिलाकर यही है। तो इस तरह किसी भी व्यक्ति को यदि सपोर्ट करने का आधार मिल जाए तो भूमिका अदा करनी चाहिए, और सोशल मीडिया एक मजबूत आधार बनाया है जोश व जज्बे के रूप में, और सादिक पठान सोशल मीडिया के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं, और सोशल मीडिया ने भी उनको जताया है कि यदि आप अच्छे कर्म करोगे तो आपकी खबरों को सामने लाकर आपको ऑक्सीजन देने का कार्य किया जाएगा, और यही भूमिका उनके जीवन में हो रही है, और जिस कारण वे दिन प्रतिदिन तरक्की करते नजर आ रहे हैं। सादिक पठान ने 3 कार्यक्रम एक साथ किए जिसकी चर्चा हो रही है संपूर्ण मलाड क्षेत्र में। तो आइए जानते हैं रशीद रज़ी के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कहा। पेश है एक विशेष रिपोर्ट। सादिक पठान जी, अभी हाल ही में आपके समर्थकों द्वारा जगह जगह पर आपका जन्मदिन मनाया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? देखिए, जन्मदिन मनाना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो लोग को खुश होते हैं हमारे इस दिन को लेकर, इसके लिए उनकी खुशी के लिए हमें उनकी खुशी के लिए ये सब करना पड़ता है। अलग अलग एरिया में जाके करना, कई जगह पर जन्मदिन काटा, आप किस रूप में लेते हैं? जैसे आप हैं और भी लोग हैं, जैसे हमारे जो दोस्त लोग हैं, ये बोलते हैं कि भाई हमारे स्थान पे आओ, हमारी जगह पे आओ, हमने केक लाए, हमने तुम्हारा अच्छे से स्वागत का इंतजाम करे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जाने से ये खुश होंगे, इसके लिए मैं जगह जगह चले जाता हूँ। अच्छा, आप वहाँ गए और जाने के बाद में बच्चों को खाद्य सामग्री बांटने के अलावा भी बहुत सारी सामग्री सुविधाएं आपने लोगों को बांटी वहाँ पर, इस मामले में क्या कहना चाहिए? देखिए, ये सब चीज़ों को लेकर तो बच्चे ज़्यादा खुश होते हैं, और बच्चों की खुशी में हमारी खुशी है। तो आपको कैसा अनुभव मिला जब लोगों ने ये सोचा कि सादिक पठान जी हमारे बीच में आए? आप जब लोगों के बीच में गए तो आपका सत्कार किया गया, वहाँ पर फूलहार ढोल बाजे बजाए गए, उस वक्त आप कैसे महसूस कर रहे? ढोल बाजे, देखिए, हर तरीके से अपने अपने तरीके से लोगों ने मेरा जो जन्मदिन है वो मनाया, और हर साल मनाते हैं। हाँ, तो हर तरीके से लोगों ने मेरा जन्मदिन मनाया अपने अपने तरीके से। तो मुझे उनकी खुशी में शामिल होना ज़रूरी था, और मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि लोग मुझे चाहते हैं इस तरह। अच्छा, ये तो है समाज की बात। वही घर परिवार की बात जब आती है तो जाहिर है कि घर के लोग चाहते ही हैं घर के सबसे बड़े सदस्य को, तो घर के परिवार के लोगों ने में भी आपका हकीका रखा, और लोग बड़ी तादाद में लोग उपस्थित हुए, और सभी ने आपको दुआएं दी और खाना खाया, और आपके लिए जो खुशी है वो जाहिर करने का अपनी ओर से प्रयास किया। तो क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, जन्मदिन के मौके पर जगह जगह जब लोगों ने मुझे बुलाया, दोस्तों ने, और मेरे लिए खुशी का इजहार किया मेरे इस दिन को लेकर, मेरे जन्म को लेकर, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे एक पार्टी के तौर पे किसी मेरे दोस्तों को मैं बुलाऊं अपनी जगह पे, और मैं एक दावत का प्रोग्राम रखूं। इस बीच में घर वालों ने बोले कि भाई तुम्हारा हकीका नहीं हुआ है तो हकीका कर दीजिए, और इसमें कैसा है, दावत का प्रोग्राम भी हो जाएगा और अच्छा भी रहेगा। लोगों को अपने तरीके से खुशी देना था। जब लोगों ने मुझे खुशी दिया तो मैं, जाहिर सी बात है, मैं भी उनके लिए कुछ करूं। तो एक बहाना बना कि लोग आए और मेल मिलाप हो। खाना तो एक बहाना है कि लोग आए, मेल मिलाप हो, और एक जगह एक स्थान पे सब मेल मिलाप होए।
अरे एक बात और देखने को मिली कि वो जब जन्मदिन आपका था तो लोगों ने केक काटा, गलियों में आपको बुलाया गया, हकीकत किया गया। उसके बाद में वरिष्ठ समाज के जो सभ्य सामाजिक लोग होते हैं, अंधेरी वेस्ट में आपको खास करके बुलाया गया और वहाँ आपको पुलिस अधिकारी और सामाजिक संस्थाओं के संयुक्त तत्वाधान में आपको सम्मानित किया गया, अवार्ड दिया गया है आपकी जनसेवा के लिए, सोशल वर्क करने के लिए। तो इस मामलों को किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, मुझे इमिटेशन कार्ड आया था एक ही फंक्शन में किसी दोस्त के ज़रिए से। हाँ, जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे को समाज सेवा माध्यम से मेरी इज्जत हुई वहाँ पे और हाँ। मुझे अवार्ड भी दिया गया और थोड़ा सा मुझे वहाँ बोलने का मौका भी मिला और इसी तरह से मुझे अवार्ड दिया गया। पुलिस अधिकारी भी थे, सब थे। तो ये एक सबसे बड़ी बात ये थी जब इस बात का आपको पता चला कि प्रशासनिक अधिकारी और सामाजिक संस्था के संयुक्त तत्वाधान में आपको पुरस्कार मिल रहे हैं, तो इस खुशी में घर में जो खुशी का आलम था वो उफान पर हो गया और आपकी धर्मपत्नी भी इस वक्त साथ में थी। तो क्या कहना चाहेंगे साहब? ये परिवार जो होता है वो जहाँ एकजुट रहे और एक दूसरे को समझ के चले तो एक दूसरे की खुशी जाहिर करने का मौका सबको मिलता है। जिस तरह से आज मेरे जन्मदिन पे पूरा परिवार खुश है तो जाहिर सी बात है उनकी खुशी को लेके चलना भी मेरा फर्ज है। आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो 1 तारीख आ रहा है, नया साल, और जीवन के अंदर हर कोई संकल्प लेकर आगे बढ़ेगा, आपका नए साल में लोगों को क्या संदेश है? नए साल में मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि भाई आने वाला साल अभी अपना अच्छा जाए और आने वाले साल की शुभकामनाएं सबके लिए है, अच्छे से और इसी तरह मेल मिलाप करके, मेल झोल करके सब भाईचारे से रहे और अफवाहों पे ध्यान ना दे, है ना। जैसे कि आजकल लोग मंदिर मस्जिद ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन मंदिर भी अपनी है और मस्जिद भी अपना है, तो एकता बनी रहे। हाँ, एकता बनाए रखिए और किसी अफवाहों पे ध्यान ना दीजिए। हार्दिक बरान साहब, जैसे कि पिछले समय आपने इंटरव्यू दिया था, कहा था कि आपकी धर्मपत्नी जो है वो मालोनी से चुनाव लड़ने वाली है, तो उनकी तैयारी कहाँ तक पहुंची और आगे की सोच क्या रख रहे हैं इस बारे में? देखो, मेरी जो वाइफ है वो शबनम खान, हाँ शबनम सादिक खान, हाँ तो वो पहले से ही समाज सेवा का जज्बा रखती है। हाँ है, मैं तो खैर समाज सेवा बाद में बना, हाँ। लेकिन कैसा है वो रोड पे उमड़ के नहीं आई क्योंकि घर गृहस्थी भी रहती है, सब कुछ रहता है। तो मैंने उनको बोला कि तुम इलेक्शन लड़ो, जब तुम समाज सेवा करते हो और संस्था में काम करती हो, महिला के लिए काम करती हो, तो उनका मन बन गया और मैंने बोला कि अगर मैं अगर मैं तुम्हारे साथ है, आगे बढ़ो। और मैं खुद चाहता हूँ कि मैं उन्हें नगर सेविका बनाऊँ। तो उनकी दिली इच्छा है कि वो आगे आया और चलो। उनकी भी इच्छा है कि वो समाज सेवा करने के लिए वो इलेक्शन लड़े और नगर पालिका का इलेक्शन लड़ने के लिए उनकी तैयारी चालू है। आपको चुनाव लड़ने का अच्छा खासा अनुभव हो गया, तो उससे सीख लेने के बाद ही कदम बढ़ाएंगे ना, तो क्या लगता है आपको? देखिए, इलेक्शन जो है इसमें कितना भी सीख ले, लेकिन जब तक आवाम नहीं चाहेगी जब तक कुछ नहीं हो सकता। आवाम का साथ जरूरी है। आवाम का साथ जरूरी है और आवाम चाहे तो बीच के आदमी को एक बार मौका दे तो शायद उनकी सेवा करने का मौका मेरी वाइफ को मिल सकता है। और इसीलिए आप सब जगह जाके सामाजिक भूमिका निभा रहे हैं। हाँ।